Good morning, students. Hope you all are doing well. Now we'll start our computer class. So today our topic is, आज का जो हमारा टॉपिक है तो कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लोग बेसिक टर्म्स यूज करते हैं कंप्यूटर में उससे रिलेटेड है और कुछ हमारे बेसिक फुल फॉर्म्स हैं. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. पहला जो हमारा टर्म है वो है फाइल. फाइल क्या होता है? अ फाइल इज अ कलेक्शन कॉमन स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर. फाइल क्या है? हमारी कॉमन स्टोरेज यूनिट, जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं. एंड ऑल प्रोग्राम्स एंड डाटा आर रिटन इनटू अ फाइल एंड रीड फ्रॉम अ फाइल. सारे प्रोग्राम्स और डाटा फाइल में ही रिटन मतलब राइट रहते हैं और वहीं से ही हम लोग उनको रीड करते हैं. अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन. फाइल क्या है? हमारी कलेक्शन है डाटा या इंफॉर्मेशन का. Each file has a name and can have anything including drawing, text, picture, etc. हर फाइल का अपना एक नेम होता है. उसमें आपके जो फाइल में आप लोग टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं वो टेक्स्ट रहता है, ड्राइंग रहती है कोई भी, और हम लोगों की पिक्चर्स एक्सेट्रा. सेकेंड जो टर्म है हमारा वो है फोल्डर. अ फोल्डर होल्ड्स वन और मोर फाइल एंड अ फोल्डर कैन बी एम्प्टी अंटिल इट इज फिल्ड. फोल्डर में हम लोग क्या करते हैं? अपने फाइल को रखते हैं. ठीक है, तो फोल्डर्स में हम लोग अपनी फाइल्स को रखते हैं और फोल्डर हमारे एम्प्टी रहते हैं. जब हम लोग नया फोल्डर बनाते हैं तब वो एम्प्टी रहता है, जब तक कि हम लोग उसमें कोई चीज सेव या कोई फाइल सेव या कोई डॉक्यूमेंट सेव ना करें या फिल ना करें अपने फोल्डर को, तब तक वो एम्प्टी रहता है. अ फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर. और फोल्डर में हम लोग एक दूसरा फोल्डर भी सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है आइकॉन्स. द डेस्कटॉप कंटेन्स स्मॉल पिक्चर्स दैट हैव नेम्स लाइक माई कंप्यूटर एंड रिसाइकिल बिन एक्सेट्रा. दीज स्मॉल पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकॉन्स. जब भी हम लोग अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो डेस्कटॉप पर जो हम लोग को छोटी छोटी पिक्चर्स दिखती हैं, जैसे हमारा माई कंप्यूटर हुआ, रिसाइकिल बिन हुआ, ये सारी पिक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइकॉन्स बोलते हैं. The icons represent different programs, file or folder that can be opened by double clicking the particular icon. हमारे आइकॉन में हमारी कोई भी फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकते हैं. हम लोग को आइकॉन को ओपन करने के लिए उस आइकॉन पर जाकर मतलब अपना माउस पॉइंटर ले जाकर उस पर डबल क्लिक करना होता है ओपन करने के लिए. और हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है डेस्कटॉप. When you switch on your computer and start window, the first screen that you see after the window has loaded is called desktop. जब भी हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, ओपन करते हैं और विंडो स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग ओपन करते हैं उसके बाद जो प्रोसेसिंग ओपन होने के लिए रहती है, थोड़ी देर टाइम लेता है ये ओपन होने के लिए, उस प्रोसेसिंग को हम लोग बूटिंग बोलते हैं. जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन जो हम लोग देखते हैं जब कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाता है तो उस इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं. जो हमारा कंप्यूटर ऑन होता है उसके बाद हमारा जो विंडो लोड होता है उसके बाद जो स्क्रीन अपेयर होती है उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म है हमारा रिसाइकिल बिन. द रिसाइकिल बिन इज यूज्ड बाय विंडोज कंप्यूटर टू स्टोर डिलीटेड आइटम्स. रिसाइकिल बिन क्या है? जैसे हमारा घर में डस्टबिन होता है तो कोई भी जो सामान रहता है हम लोग कोई भी हमारा सामान रहता है जो हम लोग का यूज का नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं? उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं. तो ऐसे ही कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन है. जो भी चीजें डिलीट होती है हम लोग डिलीट करते हैं, जो हम लोग के यूज की चीजें नहीं है, यूज के फाइल नहीं है, फोल्डर नहीं है, यूज की पिक्चर्स नहीं है, तो वो सारी डिलीट हो जाती है और डिलीट होके कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में. इट टेम्परेली स्टोर्स फाइल एंड फोल्डर बिफोर दे आर परमानेंटली डिलीटेड. वहां पर ये स्टोर हो जाती है रिसाइकिल बिन में. आप लोग अपने कंप्यूटर से डिलीट करके वो कहाँ जाती है? आपके रिसाइकिल बिन में. और रिसाइकिल बिन में स्टोर रहती है. जब तक कि आप परमानेंटली रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं करते तब तक वो क्या रहती है? वहां पर स्टोर रहती है. द रिसाइकिल बिन विंडो अलाउ यू टू डिलीट आइटम इंडिविजुअली और रिस्टोर दम टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. जो हमारा रिसाइकिल विंडो है वो हमको डिलीट जो हम लोग जो भी आइटम वहां पर है हम लोगों का डिलीटेड आइटम है जो रिसाइकिल बिन में स्टोर है, उसको अगर हम लोग को रीस्टोर करना है या वापस उसको लेकर आना है तो हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं. अगर नहीं करना है तो हम लोग परमानेंटली क्या कर सकते हैं? वहां से डिलीट कर सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें डिलीट करते हैं कंप्यूटर से, तो धोखे में हमारी यूज की चीजें भी डिलीट हो जाती हैं। यूज की कोई फाइल हम लोगों की डिलीट हो गई, तो डिलीट होके वो कहाँ पहुंच जाती है, हमारी रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन में जाकर अगर हम लोग को अगर उसका यूज है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब वापस ला सकते हैं। अगर रिसाइकिल बिन से परमानेंटली अगर हम लोग ने डिलीट कर दिया, रिसाइकिल बिन से अगर हम लोग ने डिलीट कर दिया, तो वो परमानेंटली हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। तो जो भी फाइल हम लोग जो डिलीट हुई है, जो हमारी यूज की थी, तो वो अगर हम लोग ने परमानेंटली डिलीट की है रिसाइकिल बिन से, तो फिर वो हमको दोबारा बनानी पड़ेगी। और अगर रिसाइकिल बिन में सेव है, वो स्टोर है, तो वो क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको रीस्टोर कर सकते हैं, मीन्स वापस लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। जब भी हम लोग फाइल और फोल्डर कंप्यूटर में बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, तो हम लोग एक पर्टिकुलर नेम देते हैं फोल्डर को। अगर उस नेम को हम लोग को चेंज करना है, तो हमारा रीनेम का एक ऑप्शन आता है, उस पर हम लोग जाकर क्या कर सकते हैं, उस नेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे रीनेम इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स जो भी नेम हम लोग ने दिया है, अगर उसको चेंज करना है तो हम लोग रीनेम ऑप्शन पर जाकर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल और फोल्डर। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर इज प्लेसिंग इट इन अनदर लोकेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। कॉपी मतलब करना क्या होता है कि जो भी हम लोग फाइल या फोल्डर कॉपी करते हैं कंप्यूटर में, तो जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन रहती है वहां पर तो वो हमारे फाइल रहती ही है, फाइल या फोल्डर वो रहती है। उसके बाद उसकी एक और कॉपी हो जाती है, जो हमको जिस लोकेशन में सेव करनी है वहां पर हम लोग जाकर उसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कॉपी का ऑप्शन रहता है, उससे ये नहीं होता है कि जो हमारी ओरिजिनल लोकेशन पर जो हमारी फाइल और फोल्डर है वहां से वो डिलीट होके हम लोग दूसरी जगह ले जाकर उसको शिफ्ट कर दे। ये कॉपी में नहीं होता है, ये हमारा मूव में होता है। मूविंग अ फाइल और फोल्डर इज शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मूव करना मतलब उसको ओरिजिनल पोजीशन से अपने हटाकर दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर देना। और कॉपी करना मतलब होता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है और उसकी एक कॉपी हमारी दूसरी जगह भी हमारी है। नेक्स्ट है हमारा MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यूजर्स कैन टाइप विद। MS वर्ड में क्या होता है, हम लोग जो टाइपिंग वर्क रहता है वो हम लोग MS वर्ड में करते हैं। इट इज मेड बाय द कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। और ये जो MS का फुल फॉर्म रहता है आपका, ये रहता है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये हमारी किस कंपनी ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। इट्स पर्पज इज टू अलाउ द यूजर टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट। कोई भी हम जो डॉक्यूमेंट हम लोग टाइप कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंजेस लाने हैं, जैसे हम लोग टेक्स्ट जो लिख रहे हैं उसका साइज बड़ा करना, छोटा करना, उसमें हम लोगों को बोल्ड करके लिखना है, या हम लोग जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उनके डिफरेंट मतलब उसके कलर चेंज करना, ये सारी फॉर्मेटिंग है जो हम लोग वो किस में करते हैं, MS वर्ड में। जो फॉर्मेटिंग वर्ड है इसका मतलब यहाँ पर ये रहता है चेंजेस करना, जो भी टेक्स्ट हमारा लिखा है उसके अपीयरेंस को चेंज करना कि वो देखने में हम लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो ये हम लोग फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव लगने के लिए चेंज करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। MS वर्ड स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग, टू स्टार्ट अ MS वर्ड फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है आपका क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन जो हमारे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर रहता है, नीचे जो हमारी डेस्कटॉप रहती है उसके लेफ्ट कॉर्नर पर हमारा एक छोटा सा स्टार्ट बटन रहता है, उस पर हम लोग को क्लिक करना होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। उसके बाद एक ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एट लास्ट क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसके बाद आपको MS वर्ड पर क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेस, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इसमें हमको MS वर्ड चलाना है तो हम लोग MS वर्ड पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। जो हमारा स्टार्ट बटन रहता है वो हमारे विंडो के टास्क बार में, जो नीचे की लाइन होती है हमारे, उसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं, जहाँ हमारा टाइम, डेट, टाइम हम लोग का शो होता है। तो वो हमारे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर जब हम लोग बैठते हैं अपना काम करते हैं तो हमने लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा एक हम लोगों का स्टार्ट बटन रहता है। कुछ हम लोगों की फुल फॉर्म्स हैं, कुछ फुल फॉर्म्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद ये कुछ और फुल फॉर्म्स हैं जो आप लोगों के लिए हैं। फर्स्ट है हमारा पेन।
पैन का फुल फॉर्म है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। सेकेंड इज पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वायरस, vital information resources under siege। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है हमारा गूगल। गूगल का फुल फॉर्म है आपका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेजेस ऑफ अर्थ। विंडो, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है यहाँ हमारा कॉमन ओरिएंटेड मशीन particularly used in technical and educational research। DSLR, digital single lens reflex। HDMI, high definition multimedia interface। LED, light emitting diode। नेक्स्ट हमारा जो फुल फॉर्म है वो है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। GPRS, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वीजा, विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। वीजा का फुल फॉर्म है आपका यहाँ पर विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स थे। अब जो 5-6 फुल फॉर्म्स हैं वो आपके जो हमारी फेमस कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है आपकी इंटेल, जो इंटेल कंपनी है हमारी, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। LG, लाइफ्स गुड। HP, हेलेट पैकर्ड। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। MRF, मद्रास रबर फैक्ट्री। ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारी बैंक है ICICI बैंक। डेल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स थे। फुल फॉर्म्स का कोई एंड नहीं है। जो हम लोग अपनी बेसिक नॉलेज के लिए तो बहुत सारे फुल फॉर्म्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को नेट पर फाइंड करना है उसके बारे में। जैसे हमारी जो कंपनीज रहती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, एप्पल कंपनी है, इनके बारे में आपको फाइंड करना है। इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इनके जो ये कंपनी किस कंट्री को बिलोंग करती है, इसके बाद इसके करंट CEO जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहते हैं वो कौन है। तो आपकी जो हमारी ये बहुत ही नोन कंपनीज रहती हैं, जो हमारी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुई, एप्पल हुई, तो इनके बारे में आप लोग फाइंड कर सकते हो और 4 to 5 लाइन आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो वर्क है वो है आपका जो हमारी RBI बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको लिखना है। ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, पर ये आपकी नॉलेज, जो आप नॉलेज गेन करने के लिए है। आप लोग क्या कर सकते हैं, RBI के बारे में लिख सकते हैं कि RBI जो हमारी बैंक है वो हमारी बैंक इस्टेब्लिश कब हुई थी, उसके जो प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है, और ये किस नंबर के गवर्नर है हमारे, जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे हमारे RBI के, इसका RBI का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, पर बेसिक नॉलेज के लिए है ये आपके। तो आप लोग इसके बारे में लिखिए 4 to 5 लाइन जो आपको बताया है। जैसे हम लोग और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, तो ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, और क्या कहते हैं उनके जो CEO हैं ये कौन है, फाउंडर कौन है इनके, ये सब आप लोग फाइंड करके 4 to 5 लाइन आप लोग लिख कर भेजिएगा। कल आपको ये होमवर्क में हम आपको देंगे आज कि आपको इनके बारे में, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इनके बारे में आपको फाइंड करना है। और आपको जो कोई और टॉपिक आपको इससे रिलेटेड लगे जिसके बारे में आपको फाइंड करना चाहिए, तो आप लोग फाइंड करके लिख कर और आप लोग अपने होमवर्क में सेंड कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। जो आपको अभी बेसिक टॉपिक्स बताए हैं थोड़ा, जिनके बारे में आपको फाइंड करना है, तो ये आपको हम होमवर्क में देंगे और अपनी तरफ से भी आप फाइंड कर लीजिएगा। कुछ और कंपनीज हुई जिनके बारे में, जैसे हमारे इंडिया में नवरत्न कंपनीज है, उनके नेम आप लिख सकते हैं कि आप कौन सी नवरत्न सारी कंपनीज के नेम लिख सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, पर आपकी ये बेसिक नॉलेज के लिए है। अब हमारा वीडियो, जो हमारा आज का टॉपिक रहता है, वो आज कंप्लीट हुआ। नाउ टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।